अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 फैक्टराइजेशन बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन हमें दी हुई है, इसमें से हमने क्या करना है, जो कॉमन फैक्टर्स हैं उसे कॉमन लेकर हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स हैं, 6x + 12। मैंने क्या किया, सबसे पहले 12 के फैक्टर्स बना दिए। 12 के फैक्टर मैंने इस तरह से बनाए 6 × 2। अब आप देखो कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, वो है 6। आप क्या करो, 6 को कॉमन ले लो। आप देखो फर्स्ट टर्म में से जब 6 कॉमन चला जाएगा तो कौन बचेगा, x, प्लस सेकेंड टर्म में से जब 6 कॉमन चला जाएगा बचेगा कौन, 2। तो हमारे पास इसके फैक्टर बन जाएंगे 6 × x + 2। इसी तरह इसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट है 15y² + 20y। अब आप सबसे पहले जो इसके साथ कॉफिशिएंट होते हैं इसके फैक्टर्स बनाओ, दोनों के। मैंने इसके फैक्टर्स बनाए 3 × 5 = 15। y यहाँ पे स्क्वायर था तो इसे 2 टाइम्स लिख देते हैं। ये सिर्फ आसानी के लिए, आप चाहे तो डायरेक्ट भी कॉमन ले सकते हैं अगर आपको ओरल ईजी है अगर आपके लिए। तो 20 के फैक्टर्स बनाए, 4 × 5 और y एज इट इज़ आ गया। अब आप देखें इस टर्म में से हमारे पास 5y और इस टर्म में से हमारे पास 5y कॉमन आ रहा है। अब पीछे क्या बचा, यहाँ पे 3 और y प्लस यहाँ पे सिर्फ बचा 4। तो हमारे पास इसके फैक्टर्स ये बन गए। ये फैक्टराइजेशन की सबसे पहली टाइप है जिसमें हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करके सॉल्व कर देते हैं। थर्ड पार्ट की तरफ चले, -12x² - 3x। तो यहाँ से हमारे पास सबसे पहले मैं 12 की फैक्टर्स बनाऊंगी, वो है 3 × 4 = 12, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा x² है यानी x को 2 टाइम्स लिख लेंगे, -3x। अब आप देखो 3 और x दोनों टर्म में से 3x कॉमन है, तो माइनस भी दोनों में था इसलिए मैंने -3x कॉमन ले लिया। अब कौन बचा, 4x। और यहाँ से हमारे पास पूरी टर्म चलेगी यानी 1 बच गया यहाँ पे। तो हमारे पास ये फैक्टर बन गई -3x × 4x - 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 4 पे, 4a² b + 8ab²। अब आप यहाँ पे देखिए, अब मैं यहाँ पे इस तरह से फैक्टर्स नहीं बनाऊंगी, यहाँ पे मैं ज़रा डायरेक्ट कॉमन लेती हूँ क्योंकि माशाल्लाह ग्रेड हमारा थोड़ा सीनियर है तो उसके अकॉर्डिंग कॉमन लेते हैं। अब आप देखो 4 और 8 सेम टेबल पे डिविजिबल है जी, तो यहाँ से यानी 4 कॉमन आ रहा है। अब a यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे सिंगल टाइम है, b यहाँ पे सिंगल टाइम है, यहाँ पे डबल टाइम है, तो यानी हम एट ए टाइम सिर्फ एक a और एक b कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने क्या कॉमन लिया, 4ab। अब इस पूरी टर्म में से देखिए एक 4 कॉमन चला गया, डबल a में से एक a कॉमन चला गया यानी एक a बच गया, एक ही b था कॉमन आ गया, अब कुछ नहीं बचा, प्लस सेकेंड टर्म में से 8 यानी 4 के टेबल में 8 कहाँ पे आता है, 2 पे, 4 × 2 = 8, a कॉमन चला गया, सिंगल b कॉमन चला गया, कौन बचा, b। तो इस मेथड से भी आप सॉल्व कर लो। अगर आपको ये वाला मेथड इजी लगता है कि आप उसके पहले फैक्टर्स बना लो फिर कॉमन ले लो, तो वो दोनों मेथड मैंने आप लोगों को सिखा दिए। इसी तरह इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स दे दी हैं। इन 3 टर्म्स में हमारे पास आप देखेंगे x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है। अब सारे x में से सबसे स्मॉल पावर कौन सी है, x की स्मॉल पावर 1 है सब में, तो हम क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे। अब जब मैं यहाँ से x को कॉमन ले लूँगी तो यहाँ बच जाएगा y, यहाँ बच जाएगा 3 और x, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x की 2 पार्ट थी, एक कॉमन चली गई, एक रह गई, प्लस यहाँ से भी x कॉमन चला गया तो कांस्टेंट में सिर्फ 2 बच जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से हमारा फैक्टराइजेशन के पहले 5 पार्ट सॉल्व हो गए हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट है, अब हमारे पास वो है 3a² b - 9ab² + 15ab। सबसे पहले हम जो कॉफिशिएंट हैं उसको देखेंगे क्या वो सेम टेबल पे डिविजिबल हैं जी। 3 के टेबल में 9 भी डिविजिबल है, पे 15 भी है और 3, यानी इसका मतलब है कि हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है। a b तीनों में सेम है और इसकी जो सब में सेम हाईएस्ट पावर 1 है तो हम 1 को कॉमन ले लेंगे यानी 3ab। अब यहाँ पे बच जाएगा a, यहाँ रह जाएगा 3 × 3 = 9, 1a और b कॉमन आ गया, b बच गया, प्लस 3 × 5 = 15 होता है, a भी कॉमन चला गया, तो इसका ये आंसर आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज। फैक्टराइज पार्ट 1 है हमारे पास 5x + 15। अब सेम वही मेथड, पार्ट 1 वाला ही मेथड लगाएंगे, कॉमन फैक्टर वाला। 5x एज इट इज़ आ जाएगा, 15 के फैक्टर्स बना दिए, 5 3 15, दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है, 5 को लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे x + 3। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। सेकेंड पार्ट है हमारे पास x² + 4x + 3। अब यहाँ पे हमारे पास टाइप 2 स्टार्ट होती है। अब टाइप 2 को सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूँ तो आप लोगों ने क्या करना है, मिड टर्म ब्रेक। मैंने इस टाइप को मिड टर्म ब्रेक का नाम दिया हुआ है कि हम इसमें मिड टर्म ब्रेक को, मिड वाली टर्म को ब्रेक करेंगे। अब ब्रेक किस तरह से करना होता है, हम लोगों ने जो x² का कॉफिशिएंट होता है वो 1 है 2 है जो भी है, उसको मल्टीप्लाई करना होता है हमने कांस्टेंट वैल्यू के साथ, यानी 1 × 3। इसका आंसर क्या आएगा, 3 1 = 3। अब 4 यानी मिडल वाली वैल्यू को आपने लिखना है, इसे टू वैल्यूज़ में डिवाइड करना है, यानी 2 ऐसे नंबर्स में आपने इसे डिवाइड करना है कि उन्हें प्लस माइनस करने से 4 आए और उन्हीं 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 3 आ जाए। अब देखिए मैंने फैक्टर्स में क्या लिया, 3 1 = 3, 3 और 1 को मैं ऐड कर दूंगी तो ये 4 बन जाएगा। तो मैंने मिड टर्म को इस तरह से ब्रेक किया 1 और 3 में। जो 4 पहले था उसे मैंने 1x और 3x में ब्रेक कर दिया। अब जैसे ब्रेक करेंगे ये वैल्यूज़ 4 में कन्वर्ट हो जाएंगी। 4 टर्म्स में आपने क्या करना है, पेयरिंग कर लेनी है। फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन आ रहा रह जाएगा x + 1, सेकेंड में से 3 कॉमन आ रहा रह जाएगा x + 1। अब बाइनोमियल कॉमन ले लेंगे, यानी दोबारा से x + 1 जो आ रहा है उसको कॉमन ले लेंगे, x + 1 को कॉमन लेंगे और हमारे पास बचेगा x + 3। तो ये लें जी, हमारे पास इसके फैक्टर्स बन गए x² + 4x + 3 के। इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास थर्ड पार्ट है, अब ये वाकई के रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन है वो सारे इसी टाइप पर हमारे पास वर्किंग होगी। 6x + 8, यानी अब देखें x² के साथ कोफिशिएंट 1 था, उसको मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ, तो 1 × 8 = 8। अब 6 को ब्रेक करना है हमें, यानी मिडल वैल्यू को ना ब्रेक करना है। मैंने कहा कौन सा ऐसा नंबर है जिसे मल्टीप्लाई करने से 8 आए और उसी नंबर को ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से 6 बन जाए। तो मेरे पास फैक्टर, मैंने थोड़ा सा सोचा और मुझे पता चला 4 और 2, यानी 4 को मल्टीप्लाई कर दो अगर 2 के साथ तो 4 2 = 8 हो जाता है और 4 में 2 ऐड कर दो तो वो 6 बन जाता है। तो 2x + 8। अब वैल्यूज़ हमारे पास 4 टर्म्स बन गई हैं, पेयरिंग करेंगे। फर्स्ट 2 किस में से कॉमन लिया, x रह जाएगा x + 4, सेकेंड में से कॉमन ले लेंगे 2, रह जाएगा x + 4। अब आपके पास अगेन बाइनोमियल कॉमन, यानी x + 4 को कॉमन ले लिया और लेफ्ट ओवर बचा x + 2। ठीक हो गया। इसी तरीके से इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है x² + 4x + 4। मैंने यहाँ पे वही मिड ब्रेक की 2 × 2 के साथ। अब कॉमन लूँगी फर्स्ट 2 में से, सेकंड 2 में से, फिर बाइनोमियल कॉमन लेके इसके फैक्टर्स बना दिए। अब देखेंगे आपके पास ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, वो भी हमारे पास फैक्टराइज है। अब इस फैक्टराइज में हम लोगों ने वही मिड टाइप 2 ही लगानी है। टाइप 2 हमारे पास आती है वही मिड टर्म ब्रेक वाली, x² के साथ कोफिशिएंट 1 है, उसे 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव का बहुत ध्यान रखना है। प्रीवियस क्वेश्चन में सारे पॉजिटिव के क्वेश्चन थे, अब यहाँ पे नेगेटिव वाले भी आ रहे हैं। तो यानी 1 को मल्टीप्लाई करना है -12 से, तो -12 मुझे मल्टीप्लाई करके -12 आंसर चाहिए और प्लस माइनस करके +1 चाहिए। तो मैंने फैक्टर में किस तरह से लिया, 4 × 3, 4 3 = 12 होता है और 4 में से 3 माइनस कर दे तो 1 आ जाता है। 4 के साथ मैं पॉजिटिव साइन रख रही हूँ और 3 के साथ नेगेटिव। बाइनोमियल कॉमन पेयरिंग करके कॉमन लिया, x + 4 को कॉमन ले लूँगी और रह जाएगा x - 3। तो ये भी मेथड बहुत इजी था, बस इसमें क्या था, साइन का चेंज आया है। टाइप वही चल रही है, क्वेश्चन की कैटेगरीज भी वही हैं, सिर्फ नेगेटिव का साइन हमारे पास यहाँ पे यूज़ हुआ है। x² + 7x + 10, ये तो बहुत इजी है। मल्टीप्लाई करने से आए 10 और प्लस माइनस करने से आए 7, यानी कोई ऐसा नंबर 7 को ब्रेक करो 2 नंबर्स में, मल्टीप्लाई करने से आए 10 और प्लस माइनस करने से आ जाए 7। तो मैंने सोचा 5 2 = 10, यस। तो 5 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो वो 10 बन जाएगा और 5 में 2 ऐड करूँगी तो वो 7 बन जाएगा। कॉमन लें फर्स्ट 2 में से, सेकेंड 2 में से। अब कॉमन लेने के बाद आप देखेंगे हमारे पास x + 5 सेम आ गया, उसे कॉमन ले लेंगे और पीछे बचा x + 2, उसको लिख दिया। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन रहा हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास थर्ड पार्ट है x² - 6x + 8। सिंपल सेम मिड टर्म ब्रेक, मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए 8 और प्लस माइनस करने से आना चाहिए -6। तो मैंने कहा 4 2 = 8 और 4 में 2 ऐड कर दूँगी तो 6 हो जाएगा।
तो -4x -2x फर्स्ट टू में से कॉमन ले लेंगे, सेकंड टू में से कॉमन ले लेंगे। हमेशा हमारे पास ये जो ब्रैकेट है ये सेम बनेगी, x -4 जैसे बनी है, फिर x -2 हमारे पास फैक्टर्स बन गए। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास x² -x -56। अब हमें इसकी फैक्टर इस तरह से बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से है -56 और प्लस माइनस करने से है -1। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 4 है हमारे पास x² -x -56। मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए -56 और प्लस माइनस करने से आना चाहिए कॉमन आ जाएगा और एक्सप्रेस 7। मैंने 8 7 56 पोजीशन चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता। 8 में से 7 माइनस कर देंगे तो बन जाएगा। आपने जो बाइनोमियल को फर्स्ट टू में से कॉमन, सेकंड टू में से कॉमन, x प्लस 7 और x माइनस 8। अब नेक्स्ट आपको बता मेरे पास x² पोजीशन चेंज करने से फैक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं होता, आंसर तब भी ठीक होता है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, x² -10x 2 माइनस कर दूंगी तो 10 आ जाएगा और 12 2 24। फर्स्ट टू में से कॉमन लिया रह गया x -12, सेकंड टू में से कॉमन लूँगी x -12, कॉमन ले लिया रह गया x +2। तो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 6 पार्ट है और 6 पार्ट है y² + 4y -12। मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए 12, प्लस माइनस करने से आना चाहिए 4। तो फैक्टर्स हमारे पास इस तरीके से बनेंगे कि आप सोचें 6 2 12 और 6 में से माइनस कर दो 2 तो 4 बच जाएंगे। अब फर्स्ट टू में से कॉमन ले लेंगे y और सेकंड टू में से -2 कॉमन ले लेंगे। y + 6 बाइनोमियल कॉमन आ जाएगा और y -2 रह गया हमारे पास आंसर। तो ये देखिए कि मिड टर्म ब्रेक हमारे पास कितने ईजीएस्ट क्वेश्चन थे। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास y² + 13y + 36। अब सेम मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए 36, प्लस माइनस करने से आना चाहिए 13। तो मैंने फैक्टर्स बनाए यहाँ पे 9y + 4। 9 4 = 36 और प्लस माइनस करने से 9 में 4 ऐड कर देंगे तो 13 बन जाएगा। फर्स्ट टू में से कॉमन आ रहा है y, रह जाएगा y + 9 और सेकंड में से 4 कॉमन आ रहा है तो रह जाएगा y + 9। ये मैंने नेगेटिव का लगा दिया था, प्लस कर दिया इसको। अब y + 9 को कॉमन ले लिया, अब y + 4 आ गया, फैक्टर्स बन गए हमारे पास। क्वेश्चन हमारे पास है x² -x -2 फैक्टर बन जाएंगे। मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए -2, प्लस माइनस करने से आना चाहिए -1। तो मैंने फैक्टर बनाए 2 और 1 के साथ। फर्स्ट टू में से कॉमन आ रहा है x, रह जाएगा x -2, सेकंड टू में से +1 x -2 कॉमन ले लेंगे, अगेन बाइनोमियल, रह जाएगा x + 1। इस तरह हमारे तीनों क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।